बटा क्यू माइनस क्या हो जाएगा 2। ये प्लस में तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा इतना हो जाएगा। अब इसको तो यह कहेंगे किसी परिमेय संख्या में से किसी परिमेय संख्या में से अगर परिमेय संख्या को घटाया जाए या पूर्णांक संख्या को घटाया जाए तो क्या प्राप्त होता है परिमेय संख्या प्राप्त होते हैं। इस आधार पर हम कह देंगे कि यह क्या है परिमेय संख्या है। जब यह परिमेय संख्या है तो रूट 2 भी क्या होगी परिमेय संख्या होगी। और जब रूट 2 परिमेय संख्या है इसलिए 2 प्लस रूट 2 भी क्या होगी अतः इसका विरोधाभास परिमेय संख्या है। जैसे चोर के साथ चोरी करने वाला भी चोर कहलाता है, चाहे वो चोरी करे या ना करे, वो भी क्या कहलाएगा चोर ही कहलाएगा। कहानी वही है इसमें भी। ठीक है, तो ये टॉपिक से आपको 2 नंबर के प्रश्न आ रहे हैं आपके परीक्षा में। इसमें से 4 में से 2 क्वेश्चन, जितने 4 टाइप है इसमें से कोई एक प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में आएंगे ही आएंगे तब, और उसको बनाकर ही आना है, छोड़ना नहीं है। इसलिए इसका सारे प्रश्नों को बना बना के क्या करना है अभ्यास करते रहना है कि कौन प्रश्न कैसे बनता है। अरे अभ्यास क्या, एक बार समझ लीजिए बस सब बन जाएगा। क्या बस रटना नहीं है, रटना नहीं है, रटिएगा तो भूल जाइएगा, क्योंकि रटा हुआ चीज नहीं याद रहेगा। समझना है कि कोई भी प्रश्न होते हैं तो कैसे हम बनाएंगे कि आसानी से उसको सटीक तरीके से बना सकते हैं। इन्हीं बातों को हम ध्यान रखेंगे। अगला टॉपिक हम लोगों को पड़ेगा। देखिए आज हम लोगों को बहुत सारी चीजें सीखना है, तो ये टॉपिक तो समझ में आया। आप देखिए सी बटा वही चीज होगा, केवल अलग हो जाएगा। नहीं क्या दिक्कत हुई, ये केवल इधर चला जाएगा वही रहेगा। नहीं ये केवल इधर आएगा। हाँ क्या है 3 प्लस 2 रूट 2 है बराबर पी बटा क्यू। तो 2 रूट 2 बराबर पी बटा क्यू माइनस 3, बस इतना ही रोक देना है और इसके आगे की कहानी केवल लिख देना है कि कौन क्या है। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, उसमें फंसना नहीं है। चलिए नेक्स्ट अगला टॉपिक देखते हैं। अगला हम लोग को देखना है पी बटा क्यू के रूप में बदलना। पी बटा क्यू के रूप में बदलना से पहले हम लोग सीखेंगे शांत अशांत। शांत और अशांत यानी दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार 2 तरह के होते हैं, एक होता है शांत, एक होता है अशांत। ठीक है, शांत का अर्थ होता है जिसको कटाया जाए तो पूर्ण रूप से कट जाए। अशांत का मतलब होता है जिसका जब हम कटाएं यानी भाग करें, हद से भाग करें अंश में, तो वह पूर्णतः विभाजित नहीं हो। तो कैसे जानेंगे, यही चीजें हम लोग को सीखना है, और वो भी बिना भाग किए। हमको यहाँ रूल पढ़ना है, बिना लंबे विभाजन विधि द्वारा इसको क्या करना है बताना है कि शांत है या अशांत है। तो उसके लिए ट्रिक होता है, उसके लिए आपको प्रयोग दिया गया, प्रमेय दिया गया है। क्या दिया गया है प्रमेय दिया गया। और देखिए प्रमेय नंबर 1 एनसीईआरटी के अनुसार क्या होता है प्रमेय, ध्यान से देखिएगा। प्रमेय कहता है कि अगर किसी चीज किसी भी पी बटा क्यू भी कोई संख्या है, उसमें में क्यू का गुणनखंड, ठीक है 2 के पावर n, ध्यान से देखिए 2 के पावर n के रूप में है, के रूप में है तो वह शांत होगा। वह उसका दशमलव प्रसार क्या होगा तो दशमलव प्रसार जो होगा वो क्या होगा शांत होगा। ठीक है, फिर दूसरा नियम इसी का कहता है कि अगर P बटा Q में Q का गुणनखंड
5 के पावर के रूप में, 5 के पावर m कर दो, ठीक है, के रूप में हो तो भी हम क्या बोलेंगे उसे? शांत होगा। या तीसरा कहता है क्यों का गुणनखंड 2 का पावर m के रूप में हो तो भी क्या होगा? शांत होगा। 3 परिस्थिति में शांत हो सकते हैं। कौन कौन से ट्रिक याद रखिए? 2 का पावर m क्या होगा? शांत। 2 का पावर 5 का पावर m के रूप में, या ये mn जो है संख्या है तब भी क्या होगा? अगर 5 के पावर इस रूप में तो भी क्या होगा? इसके अलावा तीसरा कोई भी आ जाए तो क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। अगर 2 का पावर n गुना 5 के पावर और q आ जाए, क्या जाए? q आ जाए या कोई संख्या आ जाए तो क्या हो जाएगा? यह अशांत हो जाएगा। काहे अशांत हो जाएगा? क्यों? क्योंकि यह तीसरा जो है पहुंच गया। तीसरा ये 2 के अलावा कोई भी आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? अशांत। ये बस आपको इतना ही याद रखना है, इतनी बातें और उसके बाद हो जाए 5, 2 अकेले हो तब शांत होगा, 5 अकेले हो तब शांत होगा, या 2, 5 दोनों साथ में हो तब शांत होगा। उसके अलावा कोई वो क्या हो जाएगा? अशांत हो जाता है। और इसमें से आपको सबसे अच्छा प्रश्न जो पूछेगा वो क्या होगा जान लीजिए। आपके प्रश्न में जो पूछने वाले प्रश्न है वो पहला यही क्वेश्चन होगा, 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा कि अशांत? ध्यान से देखिए, इसको जब हम बिना लंबे विभाजन द्वारा 6/15 इसका 6/15 का गुणनखंड 3 गुना 5। अब कुछ बड़ा ये कहेगा कि हमें 3 बार तो यह अशांत हो जाएगी। लेकिन यहाँ थोड़ा सा ध्यान देता है कि p/q का सरलतम रूप होना चाहिए। तो यह 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 2 बटा क्या हो गया? नीचे का बचा है 5। ठीक है, 2/5 में हर का गुणनखंड 5 के पावर m या m कुछ लिख सकते हैं, के रूप में है, के रूप में है। इसलिए 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। यही पूछेगा आपके परीक्षा में, यही प्रश्न आएंगे। ध्यान रहे, एकदम यही प्रश्न हूबहू आएगा। लेकिन फिर भी लोग क्या करेंगे? गलती करबे करेंगे कुछ लोग। तो इन्हीं गलतियों से बचने के लिए आपको 45 दिन का एक क्लास चलाया जा रहा है। ठीक है, क्या नाम है? बोलना नहीं है इसको, भूल गए तो गए। चलिए आगे चले। तो बात समझ में आ गई? फटाफट बताइए किसका दशमलव प्रसार क्या होगा? बेस बटा 300 का दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा या अशांत? शांत होगा। क्या होगा? शांत की अशांत? नहीं सुनाई दिया? शांत। चलिए देख लेते हैं आपके समान। 2 से कट गया 1/15 का गुणनखंड 1/3 गुना 5। बोलो क्या होगा? 3 आ गया। क्या हो गया? अशांत। देखो सामने तुम्हारे गलती कर दिए। वाह, जब इसका गुणनखंड निकालोगे तो क्या हो जाएगा? ये कटेगा ना, कटने के बाद सिंपल फॉर्म में 1/15 आएगा और 1/15 जो हो जाएगा 3 गुने 5, यानी 3 आ गया इसमें। तो क्या आसान? किसके?
ठीक है, लिखेंगे या दिया गया सूत्र उसके रूप में इसलिए क्या है, अशांत है। बात समझ में आई? अब चलिए, अब बात आती है, इसको बिना भाग किए बिना किए आपको दशमलव प्रसार निकालना होता है। क्या निकालना होता है? दो तरह के इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो बिना लंबे विभाजन किए बिना आपको शांत अशांत बताना होता है, और ये उनका क्वेश्चन पूछा जाता है कि दशमलव प्रसार ज्ञात करें। क्वेश्चन को समझिएगा, परीक्षा में क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि दशमलव प्रसार क्या होगा, ठीक है, वो उसके लिए शांत अशांत बता सकते हैं, और दशमलव प्रसार ज्ञात करें उसके लिए अलग होता है। देखो, यही प्रश्न को समझना है, आंख मूंद के क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया जाता है, समझे? क्योंकि आपके टेस्ट में पता चला है कुछ लोग कुछ और लिख देते हैं, कुछ और सोचना नहीं है, बस जो दिया गया उसको हल करना है। जैसे 1/25 का दशमलव प्रसार, बात फिर सुनो, दशमलव प्रसार ज्ञात करें। देखो अंतिम में क्या लगा है, ज्ञात करना है, बताना नहीं है। क्या करना है? ज्ञात करना है, निकालना है। तो निकालने के लिए क्या तरीका होता है?